हाँ जी, आज हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उस क्लास में मैंने आप लोगों को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो रेजिस्टेंसेज के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन थे, उनको कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बताया था। तो अभी मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास में। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर। दीज द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर इज 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना जरूरी होता है, मतलब डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पूछा गया है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, इन चारों क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले उस रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो हमें पता है, सिंस वी नो दैट, आपको पता है, मैंने पढ़ाया है आपको, वी नो दैट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L के एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। ठीक, अब बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइंड द इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A और R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द वायर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही चीजें इसमें गिवन है। तो ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने से पहले हमें गिवन क्वांटिटीज को यहाँ पे राइट करना है। गिवन क्वांटिटीज हैं आपके पास में, L इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल्स टू 2 mm स्क्वायर एंड रो इज इक्वल्स टू 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, देखिए ये SI यूनिट में है, ये भी SI यूनिट में है, लेकिन ये mm में है। सबकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी हमें, सबकी यूनिट जो है वो सेम करनी पड़ेगी, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सबकी यूनिट सेम करने के लिए हमें सिर्फ इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, किसको, 2 mm स्क्वायर को, और 2 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे आप। तो देखिए इसमें mm स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहां से देखिए आप, हम इसको लिख सकते हैं 2 × mm, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और इसको और सोल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁻3 और फिर इसके लिए आ जाएगा ×-3, तो बन गया है 2 × 10⁻⁻6 मीटर। कन्वर्ट कर लिया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड बना दिया इसको। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड नंबर इक्वेशन को यूज में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू कितनी है, ये 100 × 10⁻⁻6 इंटू L की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन, और A की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ये हो गया। देन R इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो गया 200 × 10⁻12 अपॉन 1। तो 2, इसको पावर को इधर रिप्लेस कर दो, इंटू 10⁻10 ओम, इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हो गया है आपका सॉल्यूशन। रो की वैल्यू डाल दी, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, ये है ना 1 मीटर है, L की वैल्यू 1 मीटर है। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा हमने वैल्यू पुट करने में, ये 1 मीटर है L की। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो ये हो गया L 1 मीटर, ठीक, अपॉन A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻6। ये कैंसिल हो गई है, इनको काट दिया, 50 आया। देन R इज इक्वल्स टू 50 ओम। नाइक्रोम वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में, ये रहा नाइक्रोम वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 50 ओम।
ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप भी पूछ लिया जाता है। तो जो न्यूमेरिकल है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लिखा है। द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड बाई पुलिंग इट, ठीक है, वायर को खींचा, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है मेरे पास, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक ये वायर है, कंडक्टर वायर है इस तरीके से। इस वायर की लेंथ एज प्रेजेंट मान लीजिए एल लेंथ है इसकी, ठीक है? थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, इमेजिन भी करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे इमेजिन करना है। अगर मैं इसको बाई पुलिंग, मतलब इसको खींच के इस लेंथ को डबल कर दूं, इतनी बड़ी कर दूं, डबल कर दूं, तो उस केस में इसका पहले इसका रेजिस्टेंस R था, तो उसके बाद में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये सोचना है हमें, ठीक? ये तो है आपका क्वेश्चन, ठीक? अब आप लोग च्युइंगम खाते होंगे, सब खाते हैं आप लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप लोग नहीं खाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग जब उस च्युइंगम को ऐसे खींचते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी जो एरिया है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो उसकी जो लार निकल रही है वो थोड़ी मोटी होती है। फिर जैसे जैसे आप उसको खींचते जाते हैं वो लार जो है वो पतली होती चली जाती है। नोट किया आपने? आपने ये भी देखा है कि अगर हम किसी वायर को खींचेंगे तो वो पतला हो जाएगा। जैसे ये एक वायर है, नजर आ रहा है आपको? अभी कितना मोटा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। ये वाली जो चीज है ये क्या है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा, इसको खींचूंगा, पुल करूंगा या रिकास्टिंग करूंगा इसकी, तो उस केस में क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक? अब देखो सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए कि इनिशियली आपका जो वायर था वो इस पोजीशन में था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था इनिशियली A और इसकी लेंथ थी L और इसका रेजिस्टेंस था R, ठीक है? अब हमने इसको डबल साइज में कर दिया, तो डबल साइज में ऐसे इसको डबल साइज में कर दिया मान लीजिए, तो इस केस में ये इस सिचुएशन में आ गया और अब की बार इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A डेस हो गया और इसकी लेंथ हम पहले से बता रहे हैं 2L कर दी, डबल कर दी, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है आपको, उसको R डेस मान लिया आपने, ये बताना है आपको। तो हमें क्लियर है कि अभी अभी जो न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया था उसी कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, इस केस में वॉल्यूम और इस केस में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। वायर का जो वॉल्यूम है बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग सेम ही रहेगा। समझ में आ गई बात? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, हमने सबसे पहले लिखा इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, ये बन गया। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वाली केस में A इंटू L हो गया और दूसरे वाले केस में यहां से A डेस इंटू 2L हो गया एरिया, ठीक है? ये हमने एक इक्वेशन बनाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस और निकाल के देख लेते हैं। देखिए यहां पे सिमिलरली इनिशियल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, यही तो रिलेशन होगा L और A का R के साथ में, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है? एंड फाइनल, अब फाइनल भी लिखेंगे हम लोग यहां पे, तो फाइनल रेजिस्टेंस इससे निकालेंगे दूसरे वाले से, फाइनल रेजिस्टेंस R डेस इज इक्वल्स टू रो इंटू L, कितना हो गया है फाइनल में 2L, और A कितना हो गया है A डेस हो गया है, ठीक है? अब हमें ये देखना है, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से, ध्यान से देखो आप, इस इक्वेशन से A डेस की वैल्यू निकालें हम लोग,
इस इक्वेशन से। तो हम लोग इस 2l को इधर ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा a days इज इक्वल्स टू 2l, यहां पे डिवाइड में आ जाएगा al अपॉन 2l, तो l से l कैंसिल, दैट मीन्स a बाई 2। बना कि नहीं बना? a days की वैल्यू क्या आ गई? a बाई 2। अब इस a days की जगह a बाई 2 पुट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आप, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो हमने लिखा r days ही तो पूछा आपसे कि डबल करने के बाद में रेजिस्टेंस कितना होगा, इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो r days इज इक्वल्स टू रो और यहां से 2l अपॉन, यहां से a days कितना है? a days है a बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 2 ऊपर चला गया, यहां से नीचे a बचा, तो क्या लिख देंगे आप? रो और यहां से 4l अपॉन a, ये बच गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू रो l अपॉन a, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस इतना था और फाइनल रेजिस्टेंस इतना आया, तो इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस आया ये बताना आपको, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी है? सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ, तो r days इज इक्वल्स टू 4 और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू तो r की है, रो l बाई a, किसके इक्विवेलेंट है? r के। और यहां भी क्या लिखा हुआ है? रो l बाई a, तो यहां r लिख सकते हैं अपन 4r। मतलब समझ में आया आपको? ये आपका आंसर हो गया है 5th नंबर इक्वेशन। समझ में आया आपको कि अगर किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है, इनिशियल रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब 4 गुना हो जाता है। ये तो रहा इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, एक शॉर्ट, बिल्कुल 1 सेकंड में सोल्व कैसे करेंगे इसको, वो तरीका बताता हूं। उसका एक स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूं कि अगर आपको ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाए और आपको ABCD टिक करना हो, उस केस में इतना लेंथी तो आप निकालेंगे नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, वो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखिए, ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। अब शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको। देखिए, फॉर दी शॉर्ट ट्रिक, फॉर दी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो देखो इसमें मैं आपको स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड n टाइम्स, मतलब कितनी बना दी? n टाइम्स बना दी। n की जगह कुछ भी हो सकता है, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, कितना भी हो सकता है, n टाइम्स। ठीक है, द प्रीवियस लेंथ बाय पुलिंग, n टाइम्स बना दी प्रीवियस लेंथ की बाय पुलिंग और किसी भी मेथड से, और एनी मेथड। ठीक है, ठीक है। द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। द न्यू रेजिस्टेंस इज, सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं। न्यू रेजिस्टेंस को अगर r डेस माने आप, न्यू रेजिस्टेंस को कितना माने? r डेस, तो सीधा फॉर्मूला बता दिया आपको, n स्क्वायर इंटू r। r डेस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू r। n क्या है? कितने टाइम आपने उसको लंबा किया। जैसे अभी अभी आपने डबल किया था, डबल का मतलब 2 टाइम्स किया था, तो r डेस इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू r, देन r डेस इज इक्वल्स टू 4r। इतना ही तो आंसर आया था आपका। ठीक है,
अगर आपने उसको 3 टाइम लंबा कर दिया तो क्या होगा, देखिए r days इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इंटू r, देन r days इज इक्वल्स टू 9r। 4 टाइम कर दिया तो r days इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इंटू r। देन एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्या होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, जैसे अपन बात करें, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, यू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मैं लिख देता हूं यहां पे, यू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम, you cut it into 4 equal parts, into 4 equal parts, ठीक है। What is the resistance of each part? What is the resistance of each part? What is the resistance of each part? ये निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, हमारे पास ये वायर है, ये रहा वायर, ठीक। इसकी वायर की कोई भी लेंथ है और मान लीजिए कि ये 1 मीटर लंबा है, ठीक। अब हमने इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम गिवन है हमें, हम इसके 4 अलग अलग पार्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो उस केस में इनका इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद में हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक रिलेशन को काम में लेंगे। आप देखो सॉल्यूशन के लिए, आंसर के लिए आप क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। अब ये जो L दिया हुआ है आपका, आपको पता है इस L की जो वैल्यू है वो आपके पास में पर्टिकुलर लेंथ की 5 ओम गिवन है, और इसका जो रिलेशन होता है आपको पता है, सिंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। इस केस में इन दिस सिचुएशन रो एंड A आर कांस्टेंट, मतलब हमने उसके टुकड़े ही तो किए हैं, हमने उसके टुकड़े किए हैं, तो उस टुकड़ों से उसकी वायर की रेजिस्टिविटी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हुआ नहीं, हमने उसको खींचा थोड़ी ना है, खींचने से तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता, और उसकी रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीजें तो उसकी चेंज नहीं हुई, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें पूरी लेंथ का, ये पूरी लेंथ है, ठीक है, इस पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो इनको पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 5 ओम रेजिस्टेंस है, 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्वल पार्ट है, मान लो ये 25 सेंटीमीटर का, ये भी 25 सेंटीमीटर का, ये भी 25 सेंटीमीटर का, ये भी 25 सेंटीमीटर का, इक्वल है। तो उस केस में हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहां पे, देन R इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस अपॉन एक पार्ट का रेजिस्टेंस। जैसे हम बोले, देखो सिंप्लीफाई मैथमेटिकली अगर करते हैं, 4 पार्ट का रेजिस्टेंस 5 ओम, तो 1 पार्ट का रेजिस्टेंस 5/4 ओम होता है कि नहीं मैथ्स में, ऐसे वो इस सिस्टम यहां पे लगा दिया 5/4 ओम, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे 5/4 ओम को, तो हमारे पास में आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.25 ओम, हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आया, 1.25 ओम। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, और आपका ये जो लेसन है लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।